हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। इसका मतलब है ये कह रहा है कि यहाँ जो हमारे पास इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, ये 4 पार्ट्स जो दे रखे हैं, हमें क्या करना है, हमें ये बताना है ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इन सब का x + 1 जो है फैक्टर है कि नहीं है। ये x + 1 जो है इन सब का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो एक एक करके हम इसको करेंगे। तो ये फैक्टर कब होगा? कोई भी फैक्टर तब होता है जब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम काट रहे हैं, अगर उससे डिवाइड करने पर जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। मैंने कहा हमें ये देखना है कि ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान अगर 0 आ गया, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है सॉल्व करने पर, तो हम कहेंगे कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। अगर 0 नहीं आती तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे होने हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास है x³ + x² + x + 1। तो हमने क्या किया, हमने पहले 0 निकाला। किसका 0 निकाला? इसका, क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये होता है कि x + 1 से इसको डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे x + 1 इसका एक फैक्टर है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसका 0 निकाल के उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, और इसमें पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम तब भी हम कह सकते हैं कि x + 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो हमने पहले इसका 0 निकाला। द 0 ऑफ x + 1 = क्या हो जाएगा? -1। कैसे? यहां देख सकते हो x + 1 = 0। किसी का भी 0 निकालने के लिए हम उसको 0 के बराबर रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। 0 के इक्वल रखा तो हमें क्या निकालना है? इसकी x की वैल्यू निकालनी है, यानी वेरिएबल जो दे रखा होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई मैंने इसको 0 के बराबर रखा और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x था, तो x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकाली, कितनी आई? -1। अब इस -1 को हमने क्या किया? इस पॉलिनोमियल में पुट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नाउ लिखा है ना, नाउ। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है हमारा? x में है ये पॉलिनोमियल, ये वाला है पूरा का पूरा। तो इस x की जगह पे, सबकी जगह पे क्या रखना है? -1। यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ सब जगह रखा। तो यहाँ इसकी जगह पे रखा, इसकी जगह पे रखा, इसकी जगह पे रखा, इसकी जगह पे रखा, 1 का 1 लिख दिया। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व किया। -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -1 × -1 × -1 करेंगे तो कितना आएगा? -1। ऐसे ही हम यहाँ पर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा, और प्लस वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस, तो कितना आएगा? प्लस। अब ऐसे यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ पर ये प्लस वाला 1। अब प्लस वाली वैल्यूज पहले जुड़ जाएंगी, तो प्लस वाली ये, प्लस वाली ये, 1 और 1 जुड़ेगी तो कितना होगा? 2। ऐसे ही -1 जुड़ जाएगी -2, और +2 और -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 और माइनस का 2। इन दोनों को काट देंगे, आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो यानी कि जब हमने इसका 0 निकाला और उसको इसमें इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब 0 आ गई तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यही लिखा हमने, when px is divided by x + 1 then the remainder is 0। यही तो आया है। तो हम कहेंगे इसलिए therefore x + 1 is a factor of x³ + x² + x + 1। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, तो हमने लिखा बिकॉज पॉलिनोमियल x⁴ + x⁴ 3 + x⁴ 2 + x + 1। इसमें हमने क्या करना है? यही तो रखना है। इसका जो 0 आया था वही रखना है सब में, क्योंकि फैक्टर तो यही देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो बस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? -1। तो x की वैल्यू इसमें सब में पुट करेंगे। तो यहाँ पर -1, यहाँ -1, यहाँ सब जगह -1 रख लिया, जहाँ जहाँ हमारे पास x है। इसकी पावर 4 है तो यहाँ 4 लगाया, इसकी पावर 3 है तो 3 लगाई, इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो -1 लिखा, और यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ भी प्लस का 1 आ गया। अब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पावर 4 है, तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऐसे ही हम मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार करके। -1 × -1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? -1, तो -1 आ गया। फिर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 1। फिर ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और ये प्लस का 1 आ गया।
अब यहाँ से हमारे पास प्लस वाली वैल्यू ये रही, प्लस वाली ये रही, प्लस वाली ये रही, 1 2 3 हो गई, 3 लिख दिया। और माइनस माइनस वैल्यूज जो है, माइनस माइनस की वैल्यूज भी जुड़ जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो -1 कितना हो गया, -2। अब 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1 आ गया। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है, जब हमने इसका 0 निकाल के जब इसमें पुट किया तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही है। जब 0 नहीं आ रही, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका एक फैक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा बिकॉज पी एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, इसका। ये पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल लिख दिया। थर्ड, ये फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं पहले, मैंने गलती से यहाँ फोर्थ पहले लिख दिया था, तो पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में वही -1 रखना है। तो यहाँ पर x की जगह पे -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ 3 है तो 3 लिखा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना बीच में, तो इनटू का साइन होता है, इसलिए ब्रैकेट्स के अंदर -1 लिखा। और ये पावर x पे थी, इसलिए मैंने इस पे पावर चढ़ाई, इस पे नहीं। ऐसे यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के -1, और पावर x पे है तो इसलिए इस पे पावर लगेगी। यहाँ x की जगह पे -1, यहाँ प्लस का 1। अब इसको -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का। अब यहाँ से यहाँ माइनस का 1 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अभी आगे करेंगे, माइनस का 1 लिख दिया पहले। ऐसे ही -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। ये माइनस का 1 ही है अभी, और ये ऐसे ही है। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 का 1 ऐसे ही आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, प्लस माइनस को इंटू करते हैं तो माइनस का साइन आता है। ऐसे ही ये प्लस का, ये भी प्लस का, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 आ गया। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस इंटू होके क्या आएगा, माइनस का 1। यहाँ प्लस का 1 तो यहाँ भी प्लस का 1। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है। 3 4 5 आ गया। ऐसे ही हमारे पास -3 है, और यहाँ पर -1 है। -3 और -1 कितना होगा, -4। देखो पहले इसको जोड़ देते हैं, 3 4 5 आ गया। और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो गया, -4। तो 5 में से -4 माइनस करूंगा कितना आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 जो आ रहा है वो इक्वल के 0 के बराबर थोड़ी है। कहने का मतलब है यहाँ पर 0 नहीं आ रहा ना भाई, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा, बिकॉज पी एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1, डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, इसका ये क्या है, फैक्टर नहीं है। अब हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में है ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको हमने क्या है, यहाँ x की जगह पे -1, यहाँ -1, यहाँ -1, ये 2 की जगह 2, ये √2, और यहाँ x है तो यहाँ भी हमने -1 रख दिया ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये इनटू में है। तो यहाँ पे √2 का √2 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व किया, -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा, लेकिन इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 आ गया। भाई इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, प्लस का 1, प्लस के 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी +1, और माइनस क्या होगा, माइनस का 1। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व किया, इस वाले -1 को हमने इधर लिख दिया, और ये वाला जो था हमने इधर लिख दिया। अब ऐसे ही +√2 यहाँ लिखा है। अब ये -1 और ये इसको खोल देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू होके क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ जो देख सकते हो आप क्या है, ये -1 है, ये -1 है, लिख दिया, ये +1 है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी +2, और फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो +√2, और ये √2 ऐसे आ गया। अब इसको आगे करते हैं, आगे किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2, +2 और +2√2 आ गया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आया। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस वाली वैल्यू जुड़ गई तो -2 आ गया, ये -2 लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास ये +2 था तो +2 यहाँ पर लिख दिया। और अब ये हमारे पास 2√2 कैसे आया है, तो आप देख सकते हो 1√2 ये रहा, 1√2 ये रहा, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2√2। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा है 2√2। अब यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए तो 0 आ गया, और क्या बचा हमारे पास 2√2, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, बहुत है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि 2√2 जो है 0 के बराबर नहीं आया है, बिकॉज
px is not divisible by x plus 1, therefore x plus 1 is not a factor of this polynomial। क्या बोला हमने कि ये जो है डिविजिबल नहीं है x plus 1 से, इसलिए therefore मतलब इसलिए x plus 1 जो है वो फैक्टर नहीं है किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो ये हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।